आज का जो अपना टॉपिक है वीजी के अंदर वो है पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेन करना। देखिए पैरामीटर वाइज क्या होता है, मान लीजिए मेरे कोई शूज़ का बिजनेस है, मैं कैंपस का भी शूज़ बेचता हूँ, मैं एक्शन का भी शूज़ बेचता हूँ, मैं नाइकी का भी शूज़ बेचता हूँ और उसमें अलग अलग साइज़ की शूज़ मेरे पास आते हैं और मैं उनको सेल करता हूँ। उनकी डिज़ाइन अलग टाइप की आती है, तो वो किस प्रकार से मैं पैरामीटर वाइज भी चाहूँ तो इनका स्टॉक वगैरह मैं मेंटेन कर सकता हूँ, उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री कर सकता हूँ, उस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर सकता हूँ। जब डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट साइज़ के है ना शूज़ मुझे मिल रहे हैं और मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी है पैरामीटर वाइज, तो वो मैं किस प्रकार करूँगा ये आज अपन कर देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपने को पैरामीटर वाइज ऑप्शंस को अनेबल करना है। इसके लिए अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप फीचर ऑप्शंस में जाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाने के बाद आप इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री में आप देखेंगे पैरामीटर वाइज डिटेल्स। इसको आप टिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो पैरामीटर होते हैं वो आप 3 दे सकते हैं मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ, ये मैंने 3 दे दिए। उसके बाद मैं इसकी कॉन्फ़िगर पर जाऊंगा। अब देखिए पैरामीटर्स में अपने को क्या है कि कुछ एक स्पेसिफाई नेम अपने को देना पड़ेगा। जैसे शूज़ है, शूज़ में मैंने दे दिया जी वो साइज़ में आते हैं, तो ये साइज हो गया। उसके बाद उसकी डिज़ाइन आएगी जब मैं परचेजिंग करूँगा। पहले मैं उसका शूज़ का साइज़ नंबर डालूंगा, जब मैं परचेज करूँगा फिर मैं उसकी डिज़ाइन डालूंगा और उसके बाद मैं ब्रांड डालूंगा। ये होगा इसके पैरामीटर्स के नेम। अब देखिए ओपन और प्री डिफाइंड क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास जो शूज़ आते हैं वो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर तक के आते हैं। इतने ही साइज के शूज़ मेरे पास आते हैं, उन्हीं को मैं बेचता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक प्री डिफाइंड साइज डाल सकता हूँ। उसके बाद आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे प्री डिफाइंड साइज मैंने डाल दिया, अब यहाँ पर मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने वैल्यू डाल दी 8 नंबर, ये मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैंने कहा जी 6 नंबर के जूते भी मैं बेचता हूँ, तो 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने एक साइज का प्री डिफाइंड दे दिया। अगर आप ओपन ले लेंगे तो फिर आपको मैनुअली साइज नंबर बताने पड़ेंगे। लेकिन आपने एक बार प्री डिफाइंड कर दिए साइज, तो फिर आप सीधा ड्रॉप डाउन से पिक कीजिए साइज और आपका काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन प्री डिफाइंड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन को अपन ओपन रख देते हैं, क्योंकि क्या होता है डिज़ाइन के जो कोड होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं, तो वो अपने को मैनुअली डालने पड़ेंगे, उनको अपन प्री डिफाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन जो डिज़ाइन है वो ओपन रहने देंगे। उसके बाद ब्रांड है, मैंने कहा जी मैं तो 4 तरह की ब्रांड ही सेल करता हूँ और वही मुझे ड्रॉप डाउन में दिखे, तो मैं यहाँ पर ब्रांड को एक बार वंस इन ए टाइम प्री डिफाइंड कर सकता हूँ। प्री डिफाइंड पे जाऊँगा और ऐड वैल्यू कर लूँगा। जैसे मैंने कहा जी मैं तो कैंपस के शूज़ बेचता हूँ, मैं उसके अलावा एक्शन के शूज़ बेचता हूँ, उसके अलावा मैं एडिडास के शूज़ बेचता हूँ, ये हो गए 3। और उसके अलावा मैंने कहा जी मैं अपने नाइकी के शूज़ बेचता हूँ, ये हो गए। तो इस तरीके से प्री डिफाइंड अपन ने रख दिया और इसको अपन ओके कर देते हैं। अब इसके बाद आता है पैरामीटर स्टॉक एडजस्टमेंट थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी जो पैरामीटर का स्टॉक है वो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आ रहा है उससे एडजस्टमेंट कराना चाहेंगे, तो मैंने कहा जी यस, तो इसको अपन यस रख देंगे। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, आपके पास स्टॉक ही नहीं है कि आप एडजस्टमेंट कराना चाहेंगे, तो मैंने कर दिया जी डोंट अलाउ। इसके बाद आता है मेंटेन सेल प्राइस, मतलब जब अपन परचेज करें तो क्या आपको सेल प्राइस भी डालनी है उसकी, तो अगर आपको डालनी तो आप इसको यस कर देंगे। आप जब परचेज करें जब उसकी MRP भी डालना चाहते हैं तो वो भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे। इस तरीके से आप ये सारे कॉन्फ़िगर को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कैरी नेगेटिव स्टॉक पैरामीटर टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई नेगेटिव स्टॉक है उसको क्या आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले जाना चाहते हैं, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। और इसको मैं ओके कर देता हूँ और F2 से डन कर देता हूँ और ये मेरा सेव हो गया पूरा कॉन्फ़िगर
पैरामीटर वाइज डिटेल्स का। अब चलिए अपन एक आइटम बना लेते हैं। मैं मास्टर में जाता हूँ और एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ शूज़। मैंने एक शूज़ क्रिएट करे, ग्रुप ले लिया जनरल। अब यहाँ पर यूनिट है तो यूनिट यहाँ से भी क्रिएट हो सकती है। अपन F3 दबाएंगे और पेयर आते हैं शूज़ के, तो अपन पेयर्स वगैरह ले लेंगे। और यहाँ पर अभी अदर्स ले लेते हैं और ये हो गया। अब इसकी टैक्स कैटेगरी जो है वो अपन डाल देते हैं। तो शूज़ की जो टैक्स होता है वो 18% होता है। अब जैसे अपन ने शूज़ का बनाया, अब इसको अगर अपन पैरामीटर वाइज इसकी एंट्री करना चाहते हैं तो अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे, तभी अपन इसकी पैरामीटर वाइज एंट्री कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को यस करना जरूरी है। इसके बाद अपन इसको सेव कर देते हैं और एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। अब चलिए अपन एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। 28 सितंबर को मान लीजिए मैंने परचेज किए शूज़ हिमांशी फुटवियर से। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा जैसे ही आइटम, तो आइटम अपन यहाँ पर ले लेंगे शूज़। मान लीजिए मैंने 16 पेयर्स शूज़ के परचेज किए, लेकिन उसकी क्या ब्रांडिंग सब अलग वगैरह थी। अब जैसे अपन यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 16 तो मैंने टोटल खरीदे, लेकिन अब जैसे 2 जो पेयर खरीदे वो एक्शन के खरीदे, 2 नाइकी के खरीदे, 2 कैंपस के खरीदे, उनकी रेटें वगैरह भी सब अलग अलग थी, उनकी परचेजिंग भी अलग अलग थी। तो यहाँ पर मैं सीधा 16 पेयर तो लिख नहीं सकता कि सीधे आइटम डाल दी, क्योंकि सबके साइज अलग है, डिज़ाइन अलग है, ब्रांड अलग है, परचेज रेट अलग है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया शूज़ के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पेयर्स। तो 2 पेयर जैसे लिखूंगा आप मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए जो साइज है वो अपन ने प्री डिफाइंड भी सेट करे थे, तो आप स्पेस बार दबाएंगे तो देखिए प्री डिफाइंड यहाँ पर साइज आ गए। आपको अब सीधा मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, सारे प्री डिफाइंड आ गए। जो मैंने अब 2 पेयर खरीदे हैं उनका जो साइज है वो है 8 नंबर। अब उनका डिज़ाइन नंबर मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने डिज़ाइन नंबर दे दिया। अब डिज़ाइन नंबर के लिए अपन ने क्या करा था, ओपन सेलेक्ट किया था, यानी अपन मैनुअली डिज़ाइन नंबर डालेंगे, तो अपन ने यहाँ पर मैनुअली डाल दिया। अब ब्रांड है, ब्रांड में आप जैसे स्पेस बार दबाएंगे, मैंने कहा जी एक्शन के, इन्होंने कहा जी MRP बेचने की, तो मैंने कहा 550, सेलिंग प्राइस मैंने कहा जी 550, ये हो गया। इसको अपन ओके कर देंगे। तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो मान लीजिए 400 रुपये के पड़ा मुझे एक पेयर, तो ये हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए अपन ने कैंपस के शूज़ खरीदे, तो उनकी हो सकता है परचेज कॉस्ट अलग हो, क्योंकि वो एक अलग ब्रांड है, उसके अलग साइज हो, तो अपने को यहाँ पर उसका अलग से अपने को दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर वापस में शूज़ लूँगा, मैंने कहा जी मैंने 4 पेयर खरीदे, तो अब वही सारी बातें, तो यहाँ पर अपने को अब साइज नंबर, डिज़ाइन, ब्रांड देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी अब जो मैंने साइज़ खरीदी है वो खरीदी है 9 नंबर, और उसका जो डिज़ाइन नंबर है वो अपन दे देंगे। ब्रांड है कैंपस, और उसके बाद इसने पूछा जी MRP, मैंने कहा 600 रुपये। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हो सकता है प्रैक्टिकली साइज नंबर अलग हो, डिज़ाइन अलग हो, ब्रांड एक ही हो, ऐसा हो सकता है कि, तो आपको अलग अलग परचेज कॉस्ट क्या होता है फिर अलग अलग रहती है, तो आपको बार बार शूज़ लेना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको सारी डिफाइनेशन डालनी पड़ेगी। कभी हो सकता है साइज एक हो, ब्रांड एक हो, कभी हो सकता है साइज जो वो अलग हो, ब्रांड एक हो, डिज़ाइन अलग हो, साइज भी अलग हो, ब्रांड एक हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग बार बार डालने पड़ेंगे। अभी अपन प्रैक्टिकली सिर्फ एक कंसेप्ट से समझ रहे हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसकी अब परचेज कॉस्ट मैंने डाल दी 510 रुपये। अब मैंने जी एडिडास के शूज़ भी परचेज करे, तो मैं यहाँ पर शूज़ ले लूँगा एडिडास के, वो मैंने करे 8 पेयर परचेज। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 7 नंबर साइज़ के मैंने परचेज करे। यहाँ पर देखिए सारे प्री डिफाइंड साइज है, तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, स्पेस बार से आप ले सकते हैं। मैंने डिज़ाइन नंबर दे दिया 0004, ब्रांड थी एडिडास, उसकी MRP मैंने बता दिया 900 रुपये, ये हो गया। अब इन्होंने पूछा जी परचेज कॉस्ट, मैंने कहा 780 रुपये। तो इस तरीके से एक्शन हो गया, कैंपस हो गया और एडिडास हो गया। अपन ने तीनों के साइज बता दिए उनकी, और उनकी डिज़ाइन वगैरह बता दिए। तो इस तरीके से अपन ने अलग अलग ब्रांड को इस तरीके से मेंटेन कर लिया। अब अपन एक शूज़ और ले लेते हैं, लास्ट नाइकी का मान लेते हैं, वो अपन ने 2 पेयर परचेज करे। तो यहाँ पर वही साइज अपन स्पेस बार जैसे 6 नंबर साइज है,
वो ले लेंगे, डिज़ाइन नंबर दे दिया, ब्रांड मैंने जैसा कि बताया नाइकी, तो आप NI भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि क्या है ब्रांड और साइज अपन ने प्री डिफाइंड पहले से ही सेट कर रखे हैं। इसके बाद आता है MRP, तो MRP मैंने कहा जी 1000 रुपये की MRP और 1000 रुपये की सेलिंग रेट है, और जो परचेजिंग रेट है वो है 890 रुपये। इस तरीके से अपने अलग अलग ब्रांड्स के शूज़ परचेज किए, अलग अलग साइज के। इसके बाद अपन नीचे अब इस पर GST लगा देंगे। ये मैंने GST लगा दिया और ये मेरा बिल तैयार हो गया। ये इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब अपन ने जो शूज़ परचेज किए अपन उसकी एक सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रांजैक्शन पर जाता हूँ और सेल पर जाकर 1 अक्टूबर को अपन जो शूज़ परचेज किए थे वो अपन सेल करते हैं। ये मैंने बिल नंबर ले लिया 1068 और ये मैं आकाश एंड कंपनी को सेल कर रहा हूँ। तो देखिए अब जैसे ही मैं सबसे पहले लिखता हूँ शूज़ के, मैंने कहा जी मैं 1 पेयर एक्शन के दे रहा हूँ, मैंने 1 पेयर दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए एक्शन के 2 पीस पड़े हुए पेयर, मैंने कहा जी इस डिज़ाइन के 1 मैं दे रहा हूँ, साइज़ भी आ रहा है 8 नंबर। तो ऑटोमेटिकली देखिए सारी चीज़ें आ गई, क्वांटिटी आ गई, इसकी जो अपन ने सेलिंग प्राइस वगैरह लिखी थी MRP वो आ गई। तो इस तरीके से ये अपन ने एक्शंस के शूज़ सेल कर दिए। उसके बाद मैंने कहा जी अब मैं कैंपस के दूंगा तो मुझे वापस वही लेना पड़ेगा। उस कैंपस के मैंने कहा जी 2 पेयर में सेल कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कैंपस की ड्रॉप डाउन लिस्ट में 4 पेयर पड़े हुए हैं, 2 पेयर अपन को सेल करना है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ले लेगा क्योंकि ये अपन ने परचेज के टाइम फीड करी थी। इसके बाद एक बार और अपन शूज़ ले लेते हैं। अब मैंने कहा जी मैं एडिडास के 4 पेयर सेल कर रहा हूँ। तो ये देखिए एडिडास के 8 पेयर पड़े हुए 7 नंबर साइज़ के, तो ये हो गए 4 पेयर। उसके बाद मैंने कहा जी मैं नाइकी के भी 1 पेयर मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैंने 1 पेयर लिखूंगा, स्पेस बार दबाऊंगा तो देखिए नाइकी के 2 पेयर पड़े हुए 6 नंबर साइज़ के, तो वो मैं ले लूँगा। ये मैंने नाइकी लिया, ये ऑटोमेटिकली सारी डिज़ाइन आ गई क्योंकि ये सब अपन ने परचेज के टाइम इनकी डिज़ाइन साइज़ वगैरह डाले थे, इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी भी बता रहा है और अपने को सेल के टाइम इनको बेचना है तो अपन ने वो परचेज किए हुए स्टॉक को सेल से एडजस्ट करा लिया। इसके बाद मैं इसको GST लगा के सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप पैरामीटर वाइज किसी भी ब्रांड की परचेसिंग कर सकते हैं और उसकी सेल कर सकते हैं। इसको मैं F2 से सेव कर देता हूँ। अब अगर अपन पैरामीटर वाइज स्टॉक भी अगर देखना चाहते हैं, जो भी अपन ने पैरामीटर वाइज परचेज किया सेल किया, अगर उनका स्टॉक देखना है तो इसके लिए आप डिस्प्ले पे जाएं। डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं बैच पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, इस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप जाएंगे पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आप जाएंगे डिटेल्ड में। अब जैसे मैंने कहा जी सारा आइटम ही देखने हैं मुझे, तो सारा आइटम ले लिए 1/4 से 1/10, तो जो भी परचेज किए होंगे सेल करे होंगे वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शूज़ आ रहे हैं नाइकी के। सबसे पहले ये अपन ने 2 पेयर खरीदे, 1 बेच दिया, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये मैं थोड़ा सा इधर करके आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से एडिडास है, एडिडास के 8 पेयर खरीदे, 4 बेचे, 4 रह गए। एक्शन के 2 खरीदे, 1 बेचा, 1 रह गया। इस तरीके से आप पैरामीटर वाइज स्टॉक भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये था पैरामीटर वाइज एंट्री करना और पैरामीटर वाइज उनकी रिपोर्ट्स को देखना। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ऐसे ही बिजी के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और बिजी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।